अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल आलू गोश्त। बीफ आलू गोश्त बनाया है मैंने, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। ये शोरबा देखें कितना ज़बरदस्त है, कोई प्याज नहीं तैर रही है इसके अंदर। बेहतरीन सा शोरबा बना हुआ है। बहुत आसान तरीके से मैंने ये आलू गोश्त तैयार किया है, जिसे बिगनर्स बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएंगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वार्टर कप ऑयल डालूंगी पैन में। 3 मैंने मीडियम साइज की प्याज ली, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये जाएंगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है, बस ये इतनी ही करनी है। अब इसमें शामिल करूंगी हाफ केजी बीफ। मैं बीफ से बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन और चिकन से भी बना सकते हैं। 2.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी जाएगा इसमें। अब इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो जाए। खूब अच्छी सी भुनाई होगी ना लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद, तो किसी किस्म की कोई स्मेल भी नहीं आती है इसमें। बीफ शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने इसकी खूब अच्छी सी लो मीडियम फ्लेम पे भुनाई कर ली है। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें शामिल करूंगी साबुत गरम मसाला, हाफ टी स्पून जीरा, 6 काली मिर्चें, 5 लौंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची। ये मसाले जाएंगे इसमें। मसाले जाएंगे हाफ टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये मसाले जाएंगे। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपके यहाँ खाई जाती हों। 1 बड़े साइज का टमाटर, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, ये भी जाएगा इसमें। और अब इसकी करेंगे खूब अच्छी सी भुनाई। देखिए कितने आसान तरीके से मैं ये तैयार करूँगी और जिसे हर कोई बना सकता है। बेहतरीन सा बन जाएगा ये। बिगनर्स बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना लेंगे और बेहतरीन किस्म का ये आलू गोश्त बनेगा। खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे। अभी आप इसकी शक्ल देखें कैसी है, और जब भुनाई हो जाएगी उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। जितनी अच्छी इसकी भुनाई करेंगे ना, तो इतना ही अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट मैंने खूब अच्छी सी देखें भुनाई कर ली है। आपने पहले भी इसकी शक्ल देखी थी और अब देखें कितना अच्छा सा ऑयल भी निकल के आ गया है, मसाला भी अच्छा सा हो गया फटाफटा। और शुरू में अच्छी सी भुनाई कर लेना, तो फिर बाद में इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। और टेस्ट तो ऐसा निकल के आता है भुनाई करने से। अच्छी सी भुनाई करेंगे ना, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा सा निकल के आता है। अब इसको मैं बीफ को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करूँगी। 3 कप पानी शामिल करूँगी इसमें, ताकि बीफ खूब अच्छा सा टेंडर हो जाए। पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। लो मीडियम फ्लेम पे 1 घंटे के लिए मैं इसको गलाने के लिए रख दूँ, ताकि खूब अच्छा सा ये बीफ टेंडर हो जाए। तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी क्या करना है। 1 घंटे के लिए मैंने बीफ को गलाने के लिए रखा था। 1 घंटा हो गया है और बीच बीच में मैंने इसको 2-3 दफ़ा चेक भी किया था। बीच बीच में इसलिए भी चेक करते हैं कि कभी पानी कम हो जाए, और फिर सही भी रहता है। और जैसे जैसे मैंने इसको चेक किया था, इस तरह से मैंने इसको चमचा भी चला दिया था, ताकि प्याज वगैरह अच्छी तरह से घुट जाए। ये देखें, अब मैं आपको चेक कराती हूँ बीफ कितना अच्छा सा टेंडर हो गया है। ये देखें बहुत अच्छा सा गल गया है। 1 पाव मैंने आलू लिए हैं, इसको मैंने छील के कट कर लिया है। और 3 हरी मिर्चें हैं, ये जाएंगी इसमें। थोड़ी सी करेंगे भुनाई। भुनाई अब ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हम पहले ही बहुत अच्छी सी भुनाई कर चुके हैं। ये देखिए देखने में ही कितने मज़े का लग रहा है अभी से। आलू शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट मैंने लो मीडियम फ्लेम पे खूब अच्छी सी इसकी भुनाई कर ली है। और भुनाई हमने पहले भी की हुई थी, तो अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब इसमें शोरबे के लिए पानी शामिल करेंगे, और आलूओं को गलाने के लिए भी 2 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। मिक्स कर देंगे इसको। अब हम आलूओं को गलाएंगे। आधे घंटे के लिए रखूंगी लो मीडियम फ्लेम पे। जब आलू अच्छे से गल जाएंगे, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। आलूओं को मैंने गलाने के लिए रखा था लो मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया है। मैं आपको चेक कराती हूँ आलू। ये देखें बहुत अच्छे से गल गए आलू। और शोरबा देखें, इसका बेहतरीन शोरबा है। ऐसा नहीं है कि प्याज तैर रही है, बिल्कुल भी प्याज नहीं तैर रही, क्योंकि हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करी थी। बीफ खूब अच्छा टेंडर हुआ है, तो उसके साथ प्याज भी गल जाती है। क्वार्टर टी स्पून गर्म मसाला पाउडर है, ये जाएगा इसमें। इस तरह फैला के डालेंगे। हरा धनिया है, ये जाएगा इसमें। मिक्स कर देंगे इसको।
5 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पे दम पे रख रही हूँ। उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बेहतरीन सा ये आलू गोश्त तैयार हो गया है। आलू गोश्त तैयार हो गया है। चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बेहतरीन सा शोरबा है इसका। ये आलू गोश्त मैंने बीफ में बनाया है। अगर आप चाहें तो मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। बहुत मज़े का बनेगा। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल आलू गोश्त। बहुत आसान तरीके से मैंने ये आलू गोश्त तैयार किया है। मैंने ये बनाया है बीफ से। अगर आप चाहें तो इसे मटन और चिकन से भी बना सकते हैं। बहुत मज़े का बनेगा। बहुत आसान तरीके से मैंने ये आलू गोश्त तैयार किया है, जिसे बिगनर्स, बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। गरम-गरम नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। बॉइल्ड राइस, तड़के वाले राइस के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक से खाएँगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।